प्यारे दोस्तों, आज से 5 दिन पहले 17 जुलाई 2026 को एक फ़िल्म रिलीज़ होती है जिसका नाम है दी ओडिसी। ये फ़िल्म डायरेक्ट की है क्रिस्टोफर नोलन ने, जो कि हॉलीवुड का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। और इसने जब भी फ़िल्में बनाई हैं, इसने एंटरटेनमेंट दिखाकर हमें अपना पैगाम पहुंचाया है, इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसनरी का पैगाम पहुंचाया है। इस फ़िल्म के अंदर बहुत से ऐसे मैसेजेस दिए गए हैं जिसको समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ जिसको मैं समझ सका हूँ, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं और बहुत से लोगों को अलग-अलग समझ आएगी इस मैसेज की। लेकिन ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस फ़िल्म के अंदर हम सब के लिए मैसेजेस हैं। सबसे पहली प्रेडिक्शन जो इस फ़िल्म के अंदर हमें दिखाई गई है, वो ये कि जो आपको इस फ़िल्म के अंदर जंगें दिखाई गई हैं, जो वक़्त दिखाया गया है, असल में पहले तो वो दिखाते हैं आपको कि ये एंशिएंट ग्रीक या एंशिएंट रोमन टाइम्स हैं। लेकिन असल में ये वक्त वो दिखाया जा रहा है जब ये टेक्नोलॉजी के बाद का दौर होगा, जो कि हमारे ऊपर अनकरीब आने वाला है। जब दुनिया से टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी होगी और फिर वो अजीम जंग होगी जो कि दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में होगी। ये वक्त जो आपको ये दिखा रहे हैं, असल में ये टेक्नोलॉजी के बाद का वक्त है। दूसरी प्रेडिक्शन जो आपको ये दिखाते हैं, इसके अंदर जो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, वो आपको दिखाते हैं दज्जाल की एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर जो है ना, ओडेसियस जो इसका मेन कैरेक्टर है, मैट डेमन जो ये किरदार अदा किया है, मैट डेमन एक गार के अंदर जाता है अपने फ़ौज के साथ, साथियों के साथ, और वहाँ पर उसका सामना एक देव के साथ होता है जो एक आंख वाला होता है। यहाँ पर आपको गार के अंदर दज्जाल का मौजूद होना बताया गया है, मैसेज दिखाया गया है। और इसके बाद एक और चीज़ आपको दिखाई जाती है, जब ये लोग कश्ती के अंदर सफ़र कर रहे होते हैं अपने साथियों के साथ, उस वक्त कुछ ऐसी जलपरियाँ, कुछ ऐसी समंदरी मखलूक़ात ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें लगा रही होती हैं, गाना गा रही होती हैं, जिसकी वजह से जो ओडेसियस है, जो मेन कैरेक्टर है, वो उस आवाज़ का असीर हो जाता है और उसकी आवाज़ के साए के तले आ जाता है, उसका असरअंदाज हो जाता है। जबकि उस कश्ती पर सवार बाकी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने कान के अंदर चीज़ें लगाई होती हैं, वैक्स लगाई होती है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उस वैक्स की वजह से उस सिचुएशन से जो है ना बच जाते हैं, क्योंकि उनके कान तक वो आवाज़ नहीं आती। इसमें आपको ये भी दिखाया है कि एक कैरेक्टर जो है वो अपने कान से वो वैक्स निकालता है, वो आला निकालता है जिससे उसकी आवाज़ रुकी हुई थी उन जलपरियों की या उन कैरेक्टर्स की, तो फिर वो पानी के अंदर छलांग मार देता है। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जैसे बताया ना कि दज्जाल के पैरोकार बहुत ज़्यादा लोग होंगे। इससे आपको ये मालूम होता है कि दज्जाल के ऐसे आलात होंगे, दज्जाल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ताकत होगी कि बहुत से लोग उसका असीर बनेंगे और उसके लिए बहुत से आलात वो इस्तेमाल करेगा, बहुत से सपोर्टर्स उसके होंगे। तभी हमें हुक्म दिया गया है कि दज्जाल के निकलने का खबर सुनो, उसके करीब नहीं जाना, उसकी तरफ नहीं जाना, बल्कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागना है। आप लोग ये फ़िल्म देखें, आपको ऐसे-ऐसे पैगाम दिए गए हैं आने वाले वक्तों के लिए कि आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग कितना करीब हैं इन तमाम इवेंट्स के। याद रखें, क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्में, याद रखें इस तरह के और बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं हॉलीवुड के, ये तमाम इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन्स के मेंबर हैं। ये आपको जब मूवीज़ दिखाते हैं तो ये आपकी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, आपको मैसेज और आपको पैगाम पहुंचाने के लिए होते हैं।